हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को डिस्क्रिप्शन से अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट का परिसर है जहां पर पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो परम शक्ति नाम के सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। कहां पर? आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी खड़गपुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये आने वाले टाइम में साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो पिछले साल मार्च 2022 में आपको ध्यान रखना है, सी डैक ने भी एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। और सी डैक ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम गंगा। क्या नाम था? परम गंगा। और इसका उद्घाटन कहाँ किया था? आईआईटी रुड़की के अंदर। तो पिछले साल आईआईटी रुड़की में सी डैक ने परम गंगा का उद्घाटन किया और अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के अंदर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है भीम बहादुर गुरंग। क्या नाम है? भीम बहादुर गुरंग। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो भीम बहादुर जी मुख्यमंत्री रह चुके थे सिक्किम के। अभी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको पता है ये सिक्किम राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक फैक्ट आपको बताता हूं, ये 11 मई से लेकर 24 मई 1984 तक मुख्यमंत्री थे। तो कहने का मतलब आप यहां पे देख सकते हो, ये सिक्किम के सबसे कम कार्यकाल सर्व करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब सबसे कम दिनों तक सिक्किम के इतिहास में मुख्यमंत्री रहने वाले पर्सन हैं, जिनका अभी 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। सिक्किम में इस टाइम में पीएस तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट बाई डफ एंड फ्लैप्स, हु इज द मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया 2021। अभी हाल ही में डफ एंड फ्लैप्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल एक्लेरेशन 2.0। इसमें भारत की ब्रांड वैल्यूएशन सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया है। इसको टॉप किसने किया? तो इस बार विराट कोहली ने इसको टॉप किया है। विराट कोहली ने इसको पिछले साल भी टॉप किया था। और आपको बता दूं, ये 5वां ऐसा कंसेक्यूटिव टाइम है जब विराट कोहली ने इस लिस्ट को टॉप किया हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो 2020 में विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू थी वो 237.2 मिलियन डॉलर थी। लेकिन इस बार 2021 को बीच में छोड़ दिया जाए तो ये तो बात हो गई 2020 की। 2021 में देखें तो ब्रांड वैल्यू गिर गई है, 185.7 मिलियन हो गई है। हालांकि ब्रांड वैल्यू जरूर गिरी है, लेकिन टॉप पर ये तब भी थे और इस साल भी टॉप पर ही हैं। सेकंड नंबर पे इस बार रहे रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार, फोर्थ पे आलिया भट्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए कि इस लिस्ट के हिसाब से भारत में कौन सी महिलाएं हैं जो कि ब्रांड वैल्यू पे सबसे ऊपर है, तो आप देख सकते हो आलिया भट्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है, लेकिन सबसे कम उम्र की महिलाओं में और महिला कैटेगरी में भी नंबर 1 पे है, क्योंकि इनसे ऊपर ब्रांड वैल्यू में कोई भी महिला नहीं है। इसके बाद 5वें नंबर पे एमएस धोनी है, 6वें नंबर पे अमिताभ बच्चन, 7वें पे दीपिका पादुकोण, 8 पे सलमान खान, 9 पे आयुष्मान खुराना और 10 पे ऋतिक रोशन। तो ये टॉप 10 सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के। विराट कोहली ने इसे टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये सम्मानित करी गई हैं भारत की आन बान शान मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बेसिकली मणिपुर इम्फाल से बिलोंग करती हैं और भारत की पहली ऐसी महिला वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर जीता। इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए 2021 में, उसमें इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता था। दूसरी चीज, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्मश्री 2018 में इनको मिला था। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और बताता हूं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये जो दिया जाता है, ये इसका तीसरा संस्करण है जब मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। जो फर्स्ट एडिशन था इसका, तो फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था, तब पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया था। पीवी सिंधु 2019 में। इसके बाद जो इसका सेकंड एडिशन आया है 2020 में,
तो 2020 में कौन रही? ये रही कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी। ये चेस खेलती हैं, ठीक है। और इस बार तीसरा संस्करण 2022 में हुआ। मीराबाई चानू इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जहां पर भी आप नोट्स बनाते हैं इन सारी चीज़ों को उसे मेंशन कर लीजिए। अभी हाल ही में यह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जिनको जिंकिंग ज्री के नाम से जाना जाता है? तो इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को हम सभी को पता है दुनिया भर की भव्य इमारतों और चीज़ों को अपनी लिस्ट में जगह देती है। तो ये जो जिंकिंग ज्री नाम के जो ब्रिज हैं, ये ब्रिज बनाए जाते हैं कहाँ पर? मेघालय में। और ये जो पिक्चर है यहाँ पर आपको ये ब्रिज दिख रहे हैं, देखिए एक ये पुल है ऊपर, एक ये पुल है। इन पुल की खास बात यह है कि ये पेड़ की जड़ों से बने हुए पुल हैं और ये यहाँ पर रहने वाली दो तरीके की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो दो मेजर ट्राइब पाई जाती है, एक तो खासी पाई जाती है और दूसरी है जयंतिया। खासी और जयंतिया ट्राइब के द्वारा पिछले कई 100 सालों से ऐसे ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इन ब्रिज की खास बात ये होती है ये इतने मजबूत होते हैं कि एक बार में इसमें 50 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। इतने ज़्यादा मजबूत ब्रिज हैं। और पिछले 600 सालों से जनजातियां यहाँ पे निवास कर रही हैं और पिछले कई 100 सालों से इस तरीके के ब्रिज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ये बेसिकली जो ब्रिजेस हैं वो वहाँ पर बहने वाली नदियों को और लेक्स को पार करने के लिए जनजातियां बनाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है, भव्य है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी हाल ही में जगह दी है। इस तरीके के ब्रिजेस को जिंकिंग ज्री के नाम से जाना जाता है। मेघालय में इस टाइम पे कॉनरेड संगमा की सरकार है। मणिपुर में बीरेन सिंह अभी हाल ही में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है माइगुएल वैन डैम। क्या नाम है? माइगुएल वैन डैम। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश के फुटबॉलर थे? तो वैन डैम फुटबॉलर थे बेल्जियम के। मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये ल्यूकीमिया से ग्रसित थे। ल्यूकीमिया को आम भाषा में आप ब्लड कैंसर बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्लड कैंसर। और 2016 में आखिरी बार इन्होंने डायग्नोस कराया था। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बेल्जियम की तरफ से फुटबॉल इन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेला हुआ है। 8 साल का टोटल इनका करियर था। तो अभी 28 की वर्ष में इनका निधन हो गया। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस हर साल मनाया जाता है मार्च की आखिरी तारीख को। 31 तारीख को इसको हम लोगों ने मनाया। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि ड्रग से होने वाले जो रिस्क हैं, आपको लाइफ रिस्क भी हो सकता है जो कि ड्रग का सेवन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझें और ड्रग्स को बायकॉट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का यह कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया? तो इस बार इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया गोवा में। और ये इसका फर्स्ट एडिशन था, पहली बार इसका आयोजन किया गया। इसमें कई सारे कंट्रीज ने हिस्सा लिया। और ये कहाँ पर हुआ? अरब सागर में, अरेबियन सी में। गोवा आपका अरेबियन सी की तरफ पड़ता है ना, वेस्ट कोस्टल एरिया की तरफ। इस एक्सरसाइज का उद्घाटन किया गया था 26 मार्च को। और ये कब तक चली है? ये 30 मार्च तक चली है। इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। 26 और 27 मार्च को हार्बर फेज इसका चला है, मतलब पोर्ट साइड में। और ये हार्बर फेज इसका कहाँ पर चला है? इसको बोलते हैं मर्मुगांव पोर्ट। क्या बोलते हैं? मर्मुगांव पोर्ट। और उसके बाद 28 से लेकर 30 तक, मतलब इन 3 दिन में इसका सी फेज चला है। ये हुई है अरब सागर में एक्सरसाइज। और गोवा में अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं, प्रमोद सावंत। ये इनका दूसरा कार्यकाल है जब ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, इनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि इस एक्सरसाइज में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो टोटल ध्यान रखिएगा 25 मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर हिस्सा लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? इस बार 2022 का जो बिम्स्टेक समिट है इसको होस्ट किया गया कौन से देश के द्वारा? इसको श्रीलंका ने होस्ट किया है। आपको याद होगा 4 दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये समिट हो चुका है और इसका जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि अब श्रीलंका से अध्यक्षता ले ली गई है और थाईलैंड को दे दी गई है। तो अब आगे बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड करेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। बिम्स्टेक 7 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका आते हैं। नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वो ग्रुप है जो इसलिए बनाया गया है कि ये जितना भी रीजन है बे ऑफ बंगाल वाला, इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी और पीस के लिए ये जो बिम्स्टेक ग्रुप है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपस में समिट कंडक्ट करते हैं। इस बार 2022 की इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। और बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि अभी जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 4 दिन पहले तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था। फिलहाल ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस बार 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की स्कीम रेजिंग एंड एक्लेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के तहत कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने $808 मिलियन को मंजूरी दी है। अब देखिए इसमें मंजूरी का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के अंदर जो एमएसएमईज हैं, छोटे लघु और मध्यम उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पैसा लोन स्वरूप बांटा जाएगा, 808 मिलियन। लेकिन इनमें से 500 मिलियन जो होगा ये वर्ल्ड बैंक से हमें लोन मिलेगा और 308 मिलियन जो है ये भारत सरकार खुद आवंटित करेगी एमएसएमईज के लिए। तो $500 मिलियन का मतलब हो गया करीब 3750 करोड़ रुपए और 308 मिलियन का मतलब करीब हो गया 2312 करोड़ रुपए। तो 2312 करोड़ इसमें भारत सरकार मिलाएगी और 3750 करोड़ वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलेंगे। टोटल 808 मिलियन की जो धनराशि है ये भारत के एमएसएमईज को आवंटित करी जाएगी लोन स्वरूप। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी जो कि फिच ग्रुप की एक सब्सिडरी है, इसके द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी कितना फोकास्ट किया गया है? तो भारत का जीडीपी इन्होंने फोकास्ट किया है इस बार 7 से लेकर 7.2% के बीच में रहेगा, इनका कहना है। इससे पहले इन्होंने 7.6% का प्रेडिक्शन दिया था। तो बाजार के स्लो डाउन को देखते हुए इसे घटाकर 7 से 7.2% कर दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है ग्राहम थॉर्प। क्या नाम है? ग्राहम थॉर्प। और ये फॉर्मर इंग्लिश बैट्समैन है। इंग्लैंड की तरफ से ये 1987 से लेकर 2002 तक ये खेल चुके हैं। मतलब इतना बड़ा इनका करियर रहा है और इस करियर में इन्होंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए खेले हुए हैं बल्लेबाज के रूप में। तो अब ये अफगानिस्तान की नेशनल मेंस टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं 2011 से लेकर 2019 के बीच में ये इंग्लैंड की नेशनल टीम के भी कोच थे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी एकेडमी है जिसने अंडर 21 कैटेगरी में खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग को जीत लिया है? तो इस बार की अंडर 21 कैटेगरी में खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग को जीता है किसने? ये है प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी। और प्रीतम सिवाच कौन है? प्रीतम रानी सिवाच बेसिकली इनका पूरा नाम है। ये द्रोणाचार्य अवार्डी विनर है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले ये इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। तो इनके द्वारा ये जो एकेडमी है ये हरियाणा के सोनीपत में चलाई जाती है। तो सोनीपत की ये एकेडमी है प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी, जिसने खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग इस बार की जीती है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसने नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 अपने नाम कर ली है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस बार नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 जीता है और इस बार इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह कहां पर आयोजित किया गया है?
तो ये खेल गांव में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? खेल गांव। और खेल गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर में। तो ये तो इसका वेन्यू था। और इसके अलावा इसको आयोजित किया गया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया। तो महाराष्ट्र रहा नंबर 1 पे। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आज 1 अप्रैल से अगले 10 अप्रैल तक स्पेशल क्लासेस मैंने लॉन्च कर दी हैं। तो फिलहाल आज की जो शाम को 5 बजे क्लास है, यहाँ पर मैं आपको पॉलिटी के PYQs कराने वाला हूँ। तो अगर आपको रिवीजन करना है आने वाले आपके SSC एग्जाम के लिए, तो ये बेस्ट कंटेंट होने वाला है। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाइए तुरंत वहाँ पे और इसको एनरोल करिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 लगेगा, इसकी मदद से ये क्लास आपकी खुल जाएगी। तो आज शाम को 5 बजे मैं पॉलिटी MCQ की क्लास लेने वाला हूँ, ताबड़तोड़ बैटिंग करके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 8th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ। अभी हाल ही में नेट हेल्थ के एनुअल समिट का 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की 2022 की थीम रही रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीइमेजिनिंग रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इन अ पोस्ट पैंडेमिक एरा। इसका मेन मोटो है भारत में हेल्थ केयर सेक्टर को और मजबूत बनाना। जैसे कि आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के अंदर ही हमें दवाओं का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करना है, वैक्सीन्स के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य करना है, ये सारी चीज़ें। तो नेट हेल्थ जो है इसका एनुअल समिट अभी हाल ही में आयोजित किया गया, 8वां संस्करण। तो आज की बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।